अब देखो, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारी सीरीज़ का। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक दो दो पॉइंट्स जो हैं इनके वही लिख देते हैं हम, तो हमारा एक स्टेटमेंट बन के आ जाएगा और हमारा एक क्वेश्चन साफ सुथरा सा बनकर तैयार दिखेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है डीकम्पोजिशन के ऊपर प्लस और कॉम्बिनेशन के ऊपर आर, तो इनका मतलब भी मैं बताता हूँ अभी। देखो, आगे करते हैं पहले फिर बताता हूँ। देखो, हम लिखते हैं सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ऐसे बना लेते हैं हमारी एक हेडिंग सी, इसमें पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं क्या होती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको अच्छे से पता है, द रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। डीकम्पोज हो रहा है ना, तो डीकम्पोज मतलब जब एक चीज़ ब्रेक होकर के कई चीज़ें बनाएगी। हम पहले कर चुके हैं इसको, तो लिख देते हैं इन दिस सिंगल रिएक्टेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, एक तो ये चीज़ हो गई कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है ना, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मींस एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन में, तभी हमने प्लस लिखा है। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, यानी हीट ऐड करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में प्लस का साइन, डी प्लस से याद रखो, डीकम्पोजिशन प्लस, तो ये याद रहेगा ना, मीन्स ये पॉइंट बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगी, इससे आपको याद रहेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। तो लिख देते हैं इन दिस रिएक्शन हीट इज़ गिवन टू द रिएक्टेंट और हीट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन, energy is required in this reaction, energy is required पे अंडरलाइन कर देते हैं, required in this reaction लिख दो, या in decomposition reaction लिख दो, या in these reactions मीन in decomposition reactions, कोई भी स्टेटमेंट चल जाएगी, बशर्ते वो सही होनी चाहिए। अच्छा, तो एक एग्जांपल भी लिख देते हैं थर्ड पॉइंट जब कर ही रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम हीट करते हैं जब, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड अलग मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में, और CO2 अलग मिल जाता है, गैस फॉर्म में चला जाता है। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये भी सॉलिड होता है पाउडर फॉर्म में। जब इसको हीट करते हैं, पहले ये हीट होने के बाद में येलो कलर का हो जाता है, बाद में ठंडा होने पे ये वाइट कलर का हो जाता है, ये भी वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, अब हम अपना अगला करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, अच्छा देखो, अपोजिट है ना, तो इसका सब कुछ उल्टा होगा। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, तो जो डीकम्पोजिशन में किया उसका अपोजिट इसमें करना है। इसमें सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होता है तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो इसमें एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी।
बस यहाँ पे एक प्रोडक्ट ब्रेक होता दिख रहा है तो यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट मिल करके एक बनाते दिख जाएंगे। उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे दो हैं तो यहाँ दो हो जाएंगे, यहाँ पे एक है तो यहाँ एक हो जाएगा। बस ये लिख देते हैं। इन दिस सिंग पहला पॉइंट आएगा इसमें, पहला पॉइंट, इन दिस two or more reactants, two or more reactants combine, combine means add होना, combine to form सिंगल प्रोडक्ट। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दीज रिएक्शंस, एनर्जी इज रिलीज्ड, इस पे अंडरलाइन, इन these reactions। थर्ड पॉइंट हमारा एक एग्जाम्पल, CaO सॉलिड है प्लस वाटर H2O लिक्विड है, ऐड होंगे तो CaOH ट्वाइस एक्वस फॉर्म में हमारा स्लेक्ड लाइम बना देंगे। This is slaked lime, this was quicklime, this was limestone और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक सिंगल स्टेटमेंट लिख देते हैं, दैट इज़ वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्योंकि तीनों के पॉइंट्स ही अलग अलग हैं ना, दोनों के तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। दैट इज़ वाई हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तो चलना है। क्वेश्चन में ये तीनों पॉइंट्स थोड़ी पूछे हैं। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा जाए तो आपको 3 नंबर का ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, ये तीनों पॉइंट्स बना करके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा जाए तो भी 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए दोनों में डिफरेंस बताओ तो भी लिख सकते हो। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है ना, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो हमने क्या किया, डीकम्पोजिशन के पॉइंट्स लिख दिए और कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स लिख दिए। तो लास्ट में एक लाइन लिखना हमें बहुत ज़रूरी है कि दैट इज़ वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। are opposite to combination reactions. I hope it is very much clear to you now.